Hello students. Now today also we take first doubts and then the remaining question of exercise 5.3. तो ये क्वेश्चन है थर्ड का 9th पार्ट और 10th पार्ट जो डाउट में आया है। 9th पार्ट में जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें A गिवन है, N गिवन है और SN गिवन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एस, लेकिन जब एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसी पर्टिकुलर टर्म का सम है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने एस एन का फॉर्मूला लिख लिया है। यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला अलग से लिख सकते हो, बिकॉज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन हमारा 8 है तो हमने एस 8 कर दिया, एन के जगह पर 8 आ गया, जहाँ जाए था वहाँ 8 आ गया। उसके बाद हमें a की वैल्यू गिवन है, ये हमारा 2 से 8 कट के 4 हो गया। एस की वैल्यू 192 पुट कर दी हमने एस की, और a की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, इसमें 3 2 जा 6 हो गया और 8 माइनस 1 7d हो गया। देन ये 4 जो राइट में मल्टीप्लाई था फंडामेंटल ऑपरेशन के रूल के हिसाब से लेफ्ट में आकर के डिवाइड हो गया। फिर 6 प्लस 7d, ये कट के 48। इस तरह से हमने सॉल्व किया, हमारे को d की वैल्यू 6 मिल गई। और इसका लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आपके क्वेश्चन में गिवन है L की वैल्यू। L का मतलब लास्ट टर्म होता है। S का वैल्यू, S का मतलब होगा सम ऑफ n टर्म्स, एंड ये भी गिवन है आपको कि 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स होने का मतलब है कि ये S9 का वैल्यू है। अब हमें निकालना है यहाँ पर a। तो देखो an और s दोनों गिवन है और हमें a निकालना है, तो हमारे पास एक सम का जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस a, इसका हमने यूज किया है। तो यहाँ पर आपने s की वैल्यू पुट कर दी 144, n की वैल्यू पुट कर दी 9 बाई 2 और a और l की वैल्यू 28 आ गया। अब यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, a प्लस 28, और फाइनली सॉल्व करके हमें a की वैल्यू मिल गई 4। तो इस तरह से a और a की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, और अगर कुछ और भी निकालना हो तो हम इसके हेल्प से निकाल सकते थे। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन की। तो लास्ट क्लास में हमने 10 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है, और 11th क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज, यानी कि SN हमें गिवन है। SN गिवन है, कितना गिवन है SN? 4n माइनस n स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, S का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, क्योंकि यहाँ है सम टू, S का मतलब हो गया सम टू n टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और n टर्म सबको हम प्लस करते हैं। अब मान लो कि हमें S1 हमने कहा, तो S1 को क्या कहोगे? इसमें वन टर्म का सम क्या है? और मैं कहता हूं S2 बताओ, तो S2 में क्या कहोगे? A1 प्लस A2, बिकॉज S1 जो है वो A हो जाता है। तो देयरफॉर A की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो 4 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3। S2 का मतलब हो गया A प्लस b। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, S1 का मतलब हो, S2 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का सम एंड सेकेंड टर्म का सम, 2 टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा वो A होता है, और सेकेंड टर्म क्या होता है? A प्लस b, यानी ये आ गया 2a प्लस b। और S2 कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर n को 2 पुट कर दो, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस d। 4 2 जा 8 माइनस 2a स्क्वायर 4, 2a प्लस d, यानी कि 2a प्लस d की वैल्यू क्या आ गई? 4। और यहाँ पर क्या आया था? a की वैल्यू 3। अब ये a की वैल्यू अगर हम
इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation number 2, so we get, अगर हम a की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 2 into 3 6 एंड प्लस में d बराबर 4, तो 6 प्लस d अगर 4 है तो d की वैल्यू क्या होगी 4 minus 6 यानी -2। अब आपको a और d दोनों की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फाइंड फर्स्ट टर्म दैट इज s1, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा a की वैल्यू हमने निकाल दी 3। फिर क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो s2 की अगर हमने बात की करनी है तो s2 हमारा मतलब मैंने निकाल ही रखा था वो, तो यही आंसर हो गया। s2 हमारा आ गया 4 into 2 minus 2 square, 8 minus 4 यानी कि 4 आ गया। अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म निकालने की, तो सेकेंड टर्म आप कैसे निकालोगे, तो देखो सेकेंड टर्म का मतलब होता है a2 और a2 का मतलब होता है a plus d। मैंने a भी निकाल रखा है जो कि 3 है और प्लस d जो हमने निकाला है वो -2 है हमारा, तो हमारा सेकेंड टर्म जो है -1 आ गया। सेकेंड टर्म आ गया -1 एंड सिमिलरली द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड 8th टर्म। तो देखो अब यहाँ थर्ड टर्म a3 का मतलब हो गया a plus 2d, a is 3 and 2 into d is 2 -2, तो -2 यानी कि 3 and -4 ये -1 आ गया। a3 आपका मिल गया। a10 आपको निकालना है a plus 9d और a is 3 plus d into -2, तो 3 minus 18 -15 आ गया। और आपको एक an निकालना है, an का मतलब हो गया a plus n minus 1 into d, तो a की वैल्यू 3 और n हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर n तो कम ही निकालना है। d की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -2n और ये +2, तो 3 + 2 5 और माइनस का 2n, यानी an की वैल्यू आ गई 5 - 2n। हालांकि अगर मैं यहाँ पर a और d नहीं भी निकालता तो हमारा डायरेक्ट भी निकल सकता था, लेकिन a और d निकालने से ये होगा कि कुछ और भी पूछा जाएगा, पूछा गया होगा इस क्वेश्चन में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, ये s2 even plus a2 मतलब ये सब बुक में गिवन है? नहीं, देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब n टर्म्स यानी 1 2 3 4 5 ये n टर्म्स हो गया। तो जो आप बुक में देखोगे आपको ऐसे दिया होता है a, दूसरा होता है a plus d, तीसरा होता है a plus 2d, यही होता है ना। अब ये हमारा कौन सा टर्म है, तो मैंने a1 लिख दिया। ये कौन सा टर्म है, मैंने a2 लिख दिया। तो वो लिखने का तरीका है, आप इससे भी से भी लिख सकते हो। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो अब इसमें 1 डिजिट 2 डिजिट कुछ नहीं कहा है, फर्स्ट 40, तो यहाँ सीक्वेंस क्या बनेगा, 6 के डिविजिबल, तो पहला नंबर तो 6 होगा, दैट इज फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, या ऐसे लिखो अ सीक्वेंस ऑफ first 40 numbers which are divisible by 6 are, तो सबसे पहला नंबर हो गया 6, 12, 18, 24 और पता है लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 240।
देखो 40 नंबर्स आपको लेना है और ये 6 के टेबल आ रहे हैं, छोटे मैसेज में 6 के टेबल आ रहे हैं, तो 6 4 जा 24 होता है और लास्ट में 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, यह a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 6 यानी 6 एंड n इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले हमें गिवन था कि 40 नंबर्स, तो n हमारा 40 हो गया एंड यू हैव टू फाइंड सम यानी s40 आपको निकालना है, तो ये अभी आप करोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ये कैलकुलेशन करके मुझे दिखाना नहीं। हम 13 क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इसमें है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ a, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, इसका मतलब क्या हुआ, 8 का टेबल वो भी 15 तक, तो 8 के टेबल आप लिखो यहाँ पर R 8 16 22 40 और डॉट 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 लास्ट में क्या होगा, 15 8 का क्या होता है, 120। यस बिल्कुल सही 120। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, हियर a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 8 जिसका मल्टीपल है ना उतना ही कॉमन डिफरेंस आएगा, और a इज इक्वल टू 15, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू फाइंड s15, s15 का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, अभी आप इसे भी कैलकुलेट कर लोगे। अब हम बात करें अगर 14 क्वेश्चन का, तो सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमें निकालना है, यानी कि s इज इक्वल टू वाला नंबर क्या आएगा 3 5 7 प्लस डॉट डॉट लास्ट नंबर 49। सो सर इसमें आपने प्लस मतलब सीरीज हमें सम निकालना, मैंने सीरीज एस लिख दिया था, देखो बाकी क्वेश्चन में सीरीज लिख रहा था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही एस लिख दिया। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू 1 हियर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू, देखो यहाँ थोड़ा टेक्निक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, वैसे तो डायरेक्ट चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। बेसिकली क्या है, 0 से 25 0 से 100 के बीच में टोटल ऑड नंबर कितने होंगे, तो अब आप 1 से 50 तक की बात करो, तो 1 से 50 तक 50 नंबर हो गए, और एक इवन एक ऑड एक इवन एक ऑड चलता है, यानी 25 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे, तो अगर 100 तो पूरा है तो 50 होगा ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कहता है इसी क्वेश्चन में कि 0 से 50 के बीच में, ध्यान से सुनो, 0 से 50 के बीच में इवन कितने होंगे, तो 25 नहीं होता, 24 होगा वहां पर, क्योंकि 50 तो इंक्लूड नहीं करोगे ना उसमें, बिटवीन कर, यदि 50 से कम लेना है तो 48 हमारा लास्ट टर्म होता। दूसरा इसमें तरीका है कि जब हमें a पता है b पता है, तो हम इसको nth टर्म मान लेंगे, an मान करके और nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके हम n पता कर सकते थे, लेकिन इसी से हमारा हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो अंडरस्टूड है, तो जनरल कॉमन सेंस की बात है कि 0 से 50 जो 50 नंबर्स हो गए उसमें 25 इवन होगा और 25 ऑड होगा, चल रहा है ना। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन अभी आप करोगे। अब मैं आपको 15 क्वेश्चन का भी हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि 15 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, 15 क्वेश्चन में कह रहा है, एक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी, ये होता भी है वैसे, अगर काम वो डिले करता है, लेट काम करता है, तो उसको पेनाल्टी पे करनी है। क्या है पेनाल्टी का सिस्टम, कि अगर वो एक दिन डिले करता है, फर्स्ट डे उस लेट करता है, तो उसको 200 रुपये पे करना होगा। अगर वो 2 दिन करता है तो उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा, सेकेंड डे के लिए 250 रुपये उसे पे करना है, थर्ड डे के लिए 300 रुपये से पे करना है, फोर्थ डे के लिए 350 उसे पे करना है, 400 पे करना है, डॉट डॉट डॉट। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कितने दिन तक काम डिले किया है, ध्यान से देखो, सर 3 या 30, थर्ड
ऐसे दिखा रहा है। देखो लास्ट ध्यान से पढ़ो, फॉर द थर्ड डे ETC द पेनल्टी फॉर each succeeding day being 50 more than the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। यानी कि हमारा यहाँ पर n की वैल्यू 30 हो गया, तो आपको यहाँ को बताना है कि टोटल कितना उसे पे करना पड़ेगा। तो A हमारा पहला टर्म है, 200, B हमारा 50 का डिफरेंस चल रहा है, और n हमें पता है कि 30 है, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है S30। तो S30 का फॉर्मूला लगाओगे, n 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये आप 12, 13, 14, 15 ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। तो ये मैंने 15 तक के क्वेश्चनों का हिंट दिया, उसको सॉल्व करना, जिसको प्रॉब्लम आएगी वो अपना प्रॉब्लम पूछ लेगा। हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो आपको गिवन है कि 700 रुपीज हमारे पास है और उसको 7 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि S7 गिवन है 700 और n हो गया 7। अब उसमें एक कंडीशन जो दे रखा है कि each price is ₹20 less than its preceding price। मतलब मान लो कि अगर एक बच्चे को 100 रुपया दिया गया तो दूसरे को 80 रुपया दिया जा रहा है, उसके बाद उसको 60 रुपीज रुपया दिया जा रहा है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है 20 लेस कर है ना, तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 लेस कर रहा है। अगर 20 मोर करता तो हम कहते हैं कि भाई प्लस हो रहा है। वैसे भी अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि भाई ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट प्राइस वाले से ज़्यादा मिलेगा, सेकंड को, थर्ड को ज़्यादा और मिलेगा, प्राइस तो कम होता जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है। तो एक तो आपको निकालना है कि जो उसकी पहली प्राइस है वो बताओ और सबकी बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी कि आपको 7 के 7 टर्म्स निकालना है। तो देखो सबसे पहला क्या है कि S7 हमें पता है, और S7 फॉर्मूला हमारे Sn का होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे को S7 दे रखा है, S7 का मतलब हो गया 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 होता है, तो 6d हो गया। अब S7 की वैल्यू आपको पता है 700, और ये हो गया 7/2, और 2a हमें नहीं पता, और 6 जो है -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -20 से। अब यहाँ पर क्या करो आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई मतलब खाली लिखो, मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ये 2a हो गया और ये -120 हो गया, ये 7 से 100 कट जाएगा, 100 इंटू 200, और ये -120 लेफ्ट में का प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 160। अब आपको a पता लग गया, तो प्राइजेज 7 प्राइजेज पहला हो गया 160, दूसरा हो गया 140 क्योंकि 20 रुपये कम हो रहा है ना, फिर 120, फिर 100, फिर 80, 60, 40, 7 ही प्राइस है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको अपना आंसर चेक करना है, इनको प्लस करो, ये 700 आएगा, अगर आ गया तो सही है। तो देखो 160 और ये 40, 200, 140 और 60, 400 हो गया, और ये दोनों मिलके सॉरी ये और ये मिलके 600 हो गया, और ये यानी हमारा आंसर सही है। अब अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 क्वेश्चन क्या है, हाँ, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। देखो हर क्लास में, जैसे मान लो कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपको 10 प्लांट लगाने हैं, आपका जूनियर क्लास जो 9th है उसको 9 प्लांट लगाने हैं, जो क्लास 1 का स्टूडेंट है उसको 1 प्लांट लगाने हैं। हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, क्वेश्चन को आप पढ़ो, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, लिखा है 3-3 क्वेश्चन। there are 3 sections There are 3 sections in class,
एंड देयर आर 12 क्लासेज आई थिंक सो। देखो ये भी लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है। हाँ, तो 12th क्लास, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो 12th क्लास तक है उसमें, और ईच क्लास में 3 सेक्शन है। तो मुझे बताओ S12 में क्या आएगा? पहले क्लास में कितने प्लांट लगेंगे? पहली क्लास में 1 लगेंगे। तो और सेक्शन कितने हैं? 3। तो कितने हो गए? 3। क्लास 2 के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे? इसमें हो जाएंगे 2 6 6। क्लास 3rd के 9, एंड लास्ट में क्लास 12 के ये हो जाएगा 12 into 12 3 जा 36, और आपको इसका सम निकाल देना है। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, हियर A is equal to 3 B is equal to 3 और M is equal to ये 12 है क्या? 12 है, क्लास 12 क्लास तक है, और आपको A से निकाल देना है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये स्पाइरल है, इसमें आपको अगले पेज पर इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। इस स्पाइरल में जो आपका सेमी सर्कल बन रहे हैं, इस स्पाइरल में A से D तक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट A और B ऐसे चलता जा रहा है। पहले A आया, फिर B आया, फिर C आएगा, फिर D आएगा, वैसे ऐसे। तो देखो एक सेमी सर्कल हमारा है जिसकी रेडियस है 0.5, दूसरे सेमी सर्कल की रेडियस दे रखा है आपको 1, तीसरी सेमी सर्कल का रेडियस 1.5। टोटल लेंथ आपको बताना है, और यहाँ पर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, मतलब n 13। हाँ, तो हियर n इज इक्वल टू 13। और देखो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई नहीं पाई आर, क्योंकि सर्कल का 2 पाई आर होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड S13 एंड दैट विल बी पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस डॉट डॉट पाई r13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स हैं। अब पाई हमारा सब में कॉमन दिख रहा है, तो पाई अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट r13। अब आपको r गिवन है, क्या है? r1 r2 गिवन है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट डॉट टू 13 टर्म्स हम लिख लेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम पता करें कि 13वां टर्म हमारा कौन सा होगा। अब यहाँ मुझे बताओ क्या इस सीक्वेंस का सीरीज सम निकल जाएगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ इट्स एन AP। इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 0.5, बिल्कुल सही। कॉमन डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, 0.5। और n क्या है? 13। आप इसका सम निकाल लोगे और इसका सम निकाल कर यहाँ पर पुट कर दोगे, और उसके बाद यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई। और ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी है, आपको 19 और 22 और बता दूंगा मैं, पहले आप इसको नोट करो, पॉज करो। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा ये 4 मार्कर। इस मार्कर में अगर हमें से 4 मार्कर दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर हम रखना चाहेंगे तो ये देखो 1 2 3 रख पाओगे। उसके ऊपर रखोगे, मान लो 3 हो गया, तो उसके ऊपर रखोगे तो केवल 2 रख पाओगे, उसके ऊपर रखोगे तो केवल 1 रख पाओगे। तो यही है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 200 लॉग्स हैं और इसको स्टैक करना है। कैसे स्टैक करना है? तो पहला बॉटम लाइन है 19 क्वेश्चन में, जो बॉटम लाइन है वो हमारे को 20 लॉग्स रखने हैं, राइट। उसके ऊपर आपको 19, उसके ऊपर 18, और ये कब तक चल रहा है ये हमें नहीं पता। आपको बताना है कि हाउ मेनी रो आर देयर। तो बच्चों ध्यान से देखो, एस आपको गिवन है यहाँ पर, हियर एस इज इक्वल टू 200, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 200 लॉग्स हैं टोटल, और ए कितना है? और 20, और डी कितना है? -1। -1। नाउ एस
n का फॉर्मूला लगा दोगे आप n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब s की वैल्यू हमारे को पता है 200, n हमें नहीं पता, और लास्ट का जो है 2a, तो 2a का मतलब हो गया 40 एंड n हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू -1। आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि देखो इस पूरे लाइन में केवल आपका n ही अननोन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये गेम एक है, इसको पोटैटो गेम कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जो बकेट रखा हुआ है उससे 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो है, उसके बाद 3 मीटर की दूरी पर पोटैटो रखा हुआ है। जो बच्ची है कोई खेल रही है गेम को, वो सबसे पहले क्या कर रही है कि मान लो वहाँ पर टब रखा हुआ है, यहाँ पर पहला पोटैटो है, जा करके टब के यहाँ खड़ी है, टब के यहाँ से पहले फर्स्ट पोटैटो पर जा रही है, फिर पोटैटो को उठा करके फिर ले जाकर टब में डाला। तो देखो यहाँ पर अगर आपका टब रखा हुआ है, यहाँ पर पहला पोटैटो है और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर, यहाँ से कोई जाता है, इसको पिक करता है, वापिस लाके इसमें डालता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 10 मीटर, बिल्कुल सही। तो s जब हम इसमें निकालेंगे तो पहला हमारा 10 होगा, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा पोटैटो रखा हुआ है 3 मीटर पर, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाना है और वापिस आके इसमें डालना है 16। वेरी गुड, 16 हो गया। और ऐसे ही आपका 6 बढ़ता जाएगा 22 एंड प्लस डॉट डॉट। टोटल पोटैटो कितने रखे हुए हैं इसमें? 10 पोटैटो इन लाइन में देखो, पहले से तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन इन ए पोटैटो रेस में देयर आर 10 पोटैटो इन ए लाइन, यानी कि n इज इक्वल टू 10 और हियर n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 6। तो आप s10 निकाल सकते हो, s10 यानी 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यहाँ पर a भी पता है और d भी पता है, तो इस तरह से ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए, इसको करोगे और इसके बाद जो डाउट होगा वो डाउट आप कमेंट में लिखकर भेजना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। और बस एक क्लास हमारा इसमें और रह गया जो ओवरऑल डाउट और ऑप्शनल एक्सरसाइज का होगा, तो आप लोग वीडियोज को देखना और जो डाउट हो पूछना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और नोटिफिकेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लोगे तो जैसे ही वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आपके पास डायरेक्टली पहुंचता रहेगा। ओके, थैंक यू।